हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो 18 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट 2 के जो 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए इस टाइम बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, क्योंकि अब पेपर आने ही वाला है एसएससी जीडी का। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया है इनकम्प्लीट फिगर का, यानी हमें एक फिगर दिया है और इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा जिससे कि ये क्वेश्चन फिगर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से बनेगा ये। पहले तो यहाँ से इस तरह कंप्लीट बनेगा यूं, फिर यहाँ से एक लाइन यूं जाएगी, उसके बाद में एक लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी जाएगी इस तरह, उसके बाद में ये लाइन यहाँ और एक लाइन यहां से यहां तक। तो ऐसी वाली आकृति हमें देखनी है कि किस फिगर में है। तो ऐसी वाली आकृति हमें दिख रही है, ऐसी वाली आकृति हमें दिख रही है हमारे फिगर बी में, यानी फिगर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो फिगर क्वेश्चन फिगर दिया है ये फिगर एक्स, तो इसमें जो आकृति दी है अंदर, तो हमसे कहा है कि चारों फिगर में से ये आकृति किस फिगर में है। तो हमें वो फिगर बताना है जिसमें ये आकृति आई है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये आकृति है फिगर बी में। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये लाइन, उसके बाद ये ट्रायंगल और फिर ये लाइन। तो ये आकृति हमारी किस में है, फिगर बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिगर बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि चारों ऑप्शन में से हमें ऑड वन आउट करना है, यानी ऑड वन जो है उसे छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ये है के जे एल, ये है एफ आई एल, ये है जी आई के और यहाँ है डी के एल। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। तो पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर के है, तो के की होती है 11, जे की 10, इसकी 12, एफ की 6, आई की 9, एल की 12, जी की 7, आई की 9, के की 11, डी की 4, के की 11 और एल की 12। तो यहां से हमें दिख रहा है कि हमें कोई भी पैटर्न समझ में आ नहीं रहा है यहाँ से। तो हम एक काम करते हैं कि इनकी जो प्लेस वैल्यूज है इनका सम करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से 12, 10, 22 और 11, 33। चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 12 27। उसके बाद में ये 11 और 9 20 और 7 27, और यहाँ पर 12 प्लस 11 ये हो गया 23, 23 और 4 27। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों के प्लेस वैल्यू का सम 27 आ रहा है, यानी हमारा जो ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक स्क्वायर शीट है, ट्रांसपेरेंट है और इसमें ये डिजाइन बनाई गई है, और फिर हमसे कहा है कि जो डॉटेड लाइन दिख रही है इस पर से इस शीट को मोड़ दिया गया है, तो ये आकृति किस तरह की बनेगी। तो ये जो आकृति बनेगी तो ये डॉटेड लाइन के नीचे का जो पूरा पोर्शन है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है ये इस तरह से यहाँ से यो निकलेगी। तो ऐसी लाइन हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो आकृति है यहाँ पर, ये नीचे वाली जो आकृति है ये जब ये ऊपर पहुंचेगी तो ये इस तरह से एक आकृति यों बनाएगी, पर ऐसी आकृति बन रही है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी में, ये वाली इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि जिस तरह 36 324 से रिलेटेड है उसी तरह 11 किससे रिलेटेड होगा। तो हम देखते हैं 36 और 324 का क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 324 आ जाता है, लेकिन अगर हम 11 को 9 से कर दें मल्टीप्लाई तो ये आता है 99, और 99 तो मुझे कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिया है। तो अब ये पैटर्न तो यहाँ पर फेल हो गया। तो हम देखते हैं इसका सही पैटर्न क्या होगा। हमें यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा है कि 6 और 3 का जो सम होता है वो होता है 9, और इसलिए हमने 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 324। उसी तरह 1 और 1 का जो सम होता है वो होता है 2। तो अगर 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 22, और 22 मुझे दे रखा है ऑप्शन सी में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दूसरा पैटर्न है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें हमसे कहा है कि पहला स्टेटमेंट है ऑल टोड्स आर फ्रॉग्स और दूसरा है ऑल फ्रॉग्स आर स्नेक्स। तो चलिए इसे हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो उसके लिए हम फिगर बनाते हैं, क्योंकि हमें टोड्स और फ्रॉग्स के साथ ऑल का रिलेशन दिया है तो इस तरह से फिगर बनता है, और फिर हमें फ्रॉग और स्नेक का भी ऑल का रिलेशन दिया है तो फिगर इस तरह से बनेगा। तो जैसा कि हमसे कहा है कि ऑल टोड्स आर फ्रॉग्स, तो इसे हम टोड मान लेते हैं और इसे फ्रॉग, तो सभी टोड फ्रॉग के अंदर आ गए। और फिर हमसे कहा है कि ऑल फ्रॉग्स आर स्नेक्स, यानी तो फिर सभी हमारे जो फ्रॉग हैं वो स्नेक के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखते हैं हमसे कंक्लूजन में क्या कहा है। तो हमसे कंक्लूजन में कहा है कि सम स्नेक्स आर टोड्स, तो सम स्नेक आर टोड्स, तो सही बात है कि स्नेक्स का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट स्नेक के अंदर ही है, तो ये हमारा टोड है। तो यानी पहला कंक्लूजन हो गया सही। दूसरा हमारा कंक्लूजन है कि सम फ्रॉग्स आर टोड्स, तो ये बात भी सही है कि फ्रॉग का भी ये वाला जो पार्ट है, तो फ्रॉग का भी ये वाला जो पार्ट है ये आ जाता है टोड में। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन्स फॉलोज। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें दिया है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये एक 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो चलिए पहले हम एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं और फिर देखेंगे कि इनका सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। तो 8 लोग हैं, ये इस तरह से बैठेंगे। अब देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। हमसे कहा है ए इज अपोजिट डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए डी के अपोजिट में है और बी के थर्ड राइट में है। तो चलिए यहाँ इस तरह से हो गया। फिर हमसे कहा है जी इज बिटवीन ए एंड एफ, तो जी जो है वो ए और एफ के बीच में है। तो अभी हमें नहीं पता कि एफ कहाँ पर होगा, तो इसे हम छोड़ते हैं। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यह एच इज टू द राइट ऑफ ए, एच जो है ए के राइट में है तो एच यहाँ होगा। जब एच यहाँ होगा तो इससे हम चलते हैं अपने पहले वाले स्टेटमेंट पे कि जी इज बिटवीन ए एंड एफ, तो जी यहाँ तो हो नहीं सकता, तो जी होगा यहाँ पर और एफ होगा यहाँ पर। और हमसे कहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में ई इज बिटवीन सी एंड डी, तो ई यहाँ होना चाहिए और सी यहाँ होना चाहिए। तो ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, यानी बी के अपोजिट में कौन बैठा है। तो बी के अपोजिट में बैठा है एच, और एच हमें दिया है हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 7 फ्रेंड्स ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर वॉचिंग ए मूवी सिटिंग इन ए रो, पी इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, और यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ पार्ट मिसिंग है। तो यहाँ पर मिसिंग है तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो इसे हम छोड़ देते हैं अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमसे कहा है कि इस्थायोलॉजी जिस तरह फिजिक्स से रिलेटेड है उसी तरह हेमेटोलॉजी किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए जल्दी देखते हैं इसे। तो इसी तरह हेमेटोलॉजी रिलेटेड है ब्लड से, ये होती है ब्लड की स्टडी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए पहले से यहाँ लिखते हैं 5, 7, 34, 61। अब हम यहाँ एक काम करते हैं कि देखते हैं हम इनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ है 12, यहाँ है 17 और यहाँ है 27। अब इनका और डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ 5, यहाँ 10, तो अगला जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 का, और अगला 15 का होना चाहिए। तो 27 और 15 होते हैं 42, और यहाँ से फिर हमें 42 का डिस्टेंस लेना है तो 61 और 42 हो जाएगा 103, और 103 हमें दिया है हमारे ऑप्शन बी में, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि पैराग्राफ, वर्ड और सेंटेंस के लिए कोई सही वेन डायग्राम बताइए। तो हम जानते हैं कि वर्ड से मिलकर तो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। तो इसका जो सही डायग्राम होगा वो होगा बी वाला, क्योंकि ये वर्ड हो गया, वर्ड से मिलकर वर्ड सेंटेंस के अंदर आएगा तो ये सेंटेंस और ये हो जाएगा पैराग्राफ। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 फिगर दिए और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह यानी फिगर ई में यहाँ क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फिगर ए है, अगर हम इसे 45 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं तो ये बन जाता है फिगर बी,
और फिगर बी को 45 डिग्री लेफ्ट पे रोटेट कर देते हैं तो फिगर सी बन जाता। इसी तरह फिगर डी, तो यानी अगर हम फिगर डी को 45 पे रोटेट कर दें तो ये फिगर ई बन जाएगा। और फिगर ई का जो होगा तो ये खुला हुआ इसका जो मुंह है ये थोड़ा सा दाईं ओर होगा, और ऐसा हमें दे रखा है हमारे ऑप्शन बी में, और किसी में भी इसका मुंह यहाँ से दाईं ओर 45 डिग्री पर नहीं है। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन हमें दिया है कि ये जो इक्वेशन दी है अभी ये गलत है, पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 25 ही होगा, यहाँ पर एक टर्म जो होगा वो होगा 25। और फिर हमसे कहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन से जो दो चिन्ह हैं, दो साइन है, उन्हें आपस में इंटरचेंज कर दें तो इक्वेशन सही हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन होगी ये इस तरह से होगी कि 25 + 25 × 25 - 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू -599। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्लस और इंटू को चेंज करेंगे तो यहाँ 25 इंटू हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का, यहाँ डिवाइड बराबर -599। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हम जानते हैं कि बॉड मास से पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसे यहाँ करेंगे तो ये 625 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24, तो ये हो गया 649। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं है। अब देखते हैं हम ऑप्शन बी से, हम इंटू और डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 25 फिर डिवाइड बाई 25 - 25 × 25 बराबर -599। तो देखते हैं इसे, ये 25 यहाँ 1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ 625, तो यहाँ 25 और 1 26, और इसमें से जब हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ -599। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो फिगर दिया है अगर इसके राइट साइड पे हम एक मिरर लगा दें तो ये फिगर कैसा दिखाई देगा। तो ये फिगर दिखाई देगा हमें इस तरह से कुछ, ये बॉक्स, उसके अंदर ये वाली आकृति इधर, 3 यहाँ हम स्टार लगाएंगे और 3 लगाएंगे यहाँ, और इस तरह की आकृति हमें दिखाई दे रही है हमारे ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शन में से ऑड जो है उसे छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो इन नंबर्स को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि ये सभी तीनों नंबर्स तो कंपाउंड नंबर हैं, ये 13 के मल्टीपल्स है, पर 97 जो है ये 13 का मल्टीपल नहीं है बल्कि ये एक प्राइम नंबर है, तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी है, हमसे कहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसे लिखते हैं पहले 102, 98, 82, 46 और यहाँ ब्लैंक स्पेस करते हैं। देखते हैं इनमें कितना डिफरेंस है। ये -4, ये -16, ये -36। तो हम जानते हैं कि ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 6 का है। तो अगला जो आना चाहिए वो होना चाहिए 64, क्योंकि 64 होता है 8 का स्क्वायर। और जब 46 में से हम 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -18, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह फेमस रेनाउंड से रिलेटेड है उसी तरह बैन किससे रिलेटेड होगा। तो हम जानते हैं फेमस और रेनाउंड सिनोनिम्स हैं, तो उसी तरह बैन और प्रोहिबिशन, डी, ये भी इनका अर्थ होता है निषेध, तो ये भी सिनोनिम्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें हमें स्टेटमेंट दी है सम मैन्योर आर एमोनिया, और दूसरा है सम एमोनिया आर पोटास। तो इसमें सम का रिलेशन दिखाया है, तो चलिए हम करते हैं इसे अपने वेन डायग्राम से। जैसा कि हमसे कहा है सम मैन्योर आर अमोनिया, तो ये सम के रिलेशन के लिए हम बनाते हैं इस तरह से, और फिर एमोनिया और पोटास का सम का रिलेशन है तो ये इस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा मैन्योर हो गया, ये एमोनिया और ये पोटास, और ये सम का रिलेशन है इन दोनों का, और ये एमोनिया और पोटास का। अब हमसे कंक्लूजन में कहा है, जो पहला है कि सम एमोनिया आर मैन्योर, तो सही बात है, एमोनिया मैन्योर है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है।
दूसरा है सम पोटास आर अमोनिया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्यों दूसरा कंक्लूजन भी हमारा सही है क्योंकि स्टेटमेंट को ही रिवर्स कर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि ऑप्शन बी, बोथ कंक्लूजन फॉलो। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में लेवल को MFVD के लिखा गया है, तो उसी तरह फेंस को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लॉजिक लगा है। LEVEL, इसे लिखा है MFVD के, तो यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर सेम है, यहाँ -1 है और यहाँ पर -1 है। तो देखते हैं यही लॉजिक हमारा बाद में भी लगेगा। तो FENCE, तो यहाँ से +1 करते हैं तो ये G, यहाँ से +1 करते हैं तो F, ये सेम रहेगा, यहाँ से -1 तो B और यहाँ से -1 तो D, यानी राइट आंसर होगा GFNBD और ये दिया हमें ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में एबव को ये लिखा है, तो उसी कोड लैंग्वेज में क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह लिखा है, ABOVE। तो चलिए इसको देखते हैं, ये लिखा है ABEOV। तो इसे हम देखें तो इसे अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखा है, क्योंकि सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, उसके बाद में E है, फिर O है और V है। चलिए अब देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन को। ये है QUESTION। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में E आता है, उसके बाद में I है, फिर N है, फिर O है, फिर Q है, फिर है S, फिर T, फिर U। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा EINOQSTU, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया है और इसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं, तो देखते हैं ये किस तरह से लिखी गई हैं। अगर हम देखें 5 से 10 होने के लिए यहाँ +5 किया है, यहाँ +7 किया है, यहाँ +9 किया है, यहाँ +11 किया है, यानी कि ऑड नंबर्स हो रहे हैं। 5 से ऑड नंबर्स इसमें प्लस किए जा रहे हैं। तो 11 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो आता है 13, और जब 37 में 13 जोड़ देंगे तो ये आ जाता है 50, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी तरह का है कि 6 टीचर हैं जो कि मंडे से सैटरडे तक एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और फिर इनका अरेंजमेंट देखेंगे। टेबल इस तरह बनेगी, टीचर, यहाँ डे और यहाँ सब्जेक्ट। तो डे हम लिख लेते हैं, ये मंडे, डे ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। अब देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। तो हमसे कहा है कि जे टीचेज साइंस ऑन वेडनेसडे, यानी जे वेडनेसडे को साइंस पढ़ाता है। फिर नेक्स्ट हमसे कहा है कि ओ टीचेज मैथ सेकंड आफ्टर जे, यानी ओ है वो सेकंड आफ्टर पढ़ाता है मैथ जे के, यानी ओ फ्राइडे को पढ़ाएगा मैथ। फिर हमसे कहा है कि के टीचेज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी के मंडे को पढ़ाता है। अब क्या पढ़ाता है वो हमें दिया नहीं है, पर हमसे ये कहा है कि हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमसे कहा है कि एम इंग्लिश पढ़ाता है एन और एल से पहले, एन से पहले, एम इंग्लिश पढ़ाता है एन से पहले। तो एम यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, तो अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमसे कहा है कि एल आर्ट्स पढ़ाता है जे से पहले, तो जे यहाँ है और एल के लिए ए की जगह पड़ी है, तो ए के लिए यहाँ पर है और ये हो जाएगा आर्ट्स। और फिर हम देखते हैं अपना पिछला स्टेटमेंट कि हमसे कहा था कि एम इंग्लिश पढ़ाता है एन से पहले, तो यानी एन यहाँ आना चाहिए और एम यहाँ आना चाहिए, और इस दिन ये पढ़ाता है इंग्लिश। चलिए हमें एक स्टेटमेंट पहले भी दिया था कि सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है पर हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है।
अगर ये हिंदी नहीं पढ़ाता है तो हिंदी पढ़ाई जाएगी सैटरडे को। और अब एक सब्जेक्ट हमारा जो बचता है वो बचता है सोशल साइंस, तो वो पढ़ाया जाएगा मंडे को। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को क्या पढ़ाया जाता है, तो सैटरडे को पढ़ाई जाती है हिंदी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इन चारों में से ऑड छांटना है। तो जैसा कि हमें दिया है ईयर, किडनी, आई और नोज। तो हम जानते हैं ईयर, आई और नोज ये तो एक्सटर्नल ऑर्गन है, और किडनी जो है ये इंटरनल ऑर्गन है, तो यही हमारा हो जाएगा ऑड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि DIG को 20 लिखा जाता है, तो फीड को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। DIG, तो D की प्लेस वैल्यू 4, I की 9 और इसकी 7। इनका सम करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 9 16 और 4 20। तो उसी तरह फीड का देखते हैं। तो फीड का होता है, फीड का 6, ये 5 और ये 4। इनका सम करते हैं तो ये हो जाता है 20, यानी 20 हो गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी यानी 20 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 25th क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें एक सीरीज दी गई है लेटर क्लस्टर्स की, और हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखते हैं, इसे लिखते हैं यहाँ QF MOHL MIK, और नेक्स्ट यहाँ पर देखना है क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ जो पैटर्न है ये है -1, ये और ये है, सॉरी ये -2 है, और यहाँ भी -2 है। अब देखते हैं सेकंड वर्ड में क्या चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चल रहा है +2, और H से I होता है +1, और फिर यहाँ M से L ये -1 और यहाँ -1। तो चलिए अब देखते हैं, इस हिसाब से जो होना चाहिए वो M के बाद यहाँ आएगा -2, तो -2 होता है K। उसके बाद में यहाँ पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ +2 + K ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर I आना चाहिए, तो यहाँ पर I आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड में हमारा -1 का चल रहा है, तो K से -1 में होता है J, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए KIJ, और KIJ शायद ये है, तो KIJ यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।